अनियन भजिया, जिसे महाराष्ट्र में भजिया कहते हैं लेकिन बाकी सब जगह हम पकौड़े ही कहते हैं। तो प्याज के पकौड़े और साथ में भुनी मिर्च की चटनी, मतलब चटनी में भी भुनी मिर्च, वाह क्या बात है। अब ये जो पकौड़े हैं ये एक ऐसी डिश है कि बरसात हो रही हो बाहर, आंधी हो, तूफान हो, पतझड़ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप अगर घर पर बैठे हैं तो पकौड़े खाने के लिए कोई भी रीज़न चलेगा। और आज की जो हमारी ये भजिया की रेसिपी है ये है सुपर क्रिस्पी। और ये सुपर क्रिस्पी हम कैसे करते हैं उसके लिए है एक बढ़िया सी ट्रिक, जिसके लिए आपको वीडियो देखना है और अभी के अभी सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो शुरू करते हैं। बढ़िया टेस्टी अनियन भजिया, साथ में भुनी मिर्च की चटनी, बढ़िया है। अब अनियन भजिया या अनियन भज्जी जो कहते हैं उसके लिए प्याज को काटना है। अब प्याज को एक स्टाइल से काटना है जी। पहले तो प्याज की आंख निकाल दी, अब यूं नहीं, यूं लंबा लंबा इस तरीके से काटना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लंबा लंबा जब प्याज कटेगा इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये ज़्यादा क्रंची बनेगा। लेकिन ये ट्रिक नहीं थी, क्रंची करने की एक ट्रिक और है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बताता हूँ। और ज़रा गौर फरमाइए इसके साइज़ पे, ना ही बहुत बारीक काट रहा हूँ ना ही बहुत मोटा, नॉर्मल जैसे सलाद के लिए प्याज काटते हैं बिल्कुल वैसे। देखिए ज़्यादा पतला होगा जल जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा होगा क्रंची नहीं होगा। ये देखिए। अच्छा, बॉम्बे में ना क्या होता है, जब इसी अनियन भज्जी को या भजिया को हम पाव के साथ देते हैं तो कहते हैं कि भैया ज़रा एक भजिया पाव लगाना या भज्जी पाव लगाना। उसी तरीके से मिर्ची पाव, उसी तरीके से वड़ा पाव। तो भज्जी पाव, वड़ा पाव, मिर्ची पाव, ये लिटरली मुंबई की लाइफलाइन है, क्योंकि टेस्टी खाना है, पेट भर जाता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ है और फटाफट खाए और चलते बने। काम नहीं रुकना चाहिए बॉम्बे में। और राइट जी, ये प्याज अब जाएगा एक परात में। हो गया जी। अब सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे नमक। नमक जाते ही प्याज क्या करेगा, पानी छोड़ना शुरू करेगा, जो हम चाहते हैं कि भाई वो करे। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी अजवाइन, ये है बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी जी मिर्ची। अब कई जगह क्या है कि सिर्फ मिर्ची पाउडर डालते हैं, मुझे मिर्च में ना हरी और लाल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। ये गई जी मिर्च, इसी में थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी ज़रा सी हल्दी, चॉप किया हुआ थोड़ा धनिया, परफेक्ट। अब इसे मिलाना है, हल्के हाथ से मिलाइए पहले ताकि नमक अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए, मिक्स हो जाए इस तरीके से। और जैसे आप मिला रहे हैं ना, ये जो प्याज है ये खुल जाएगा। देखिए बिल्कुल अलग हो गया, एक हाथ लगा, सब अलग अलग। ये ज़रूरी है अगर आपको क्रिस्पी भजिया खानी है, एकदम कड़क। देखिए एकजुट रहेंगे तो उनका पानी एक साथ रहेगा तो वो सॉगी रहेंगे, सॉफ्ट, परफेक्ट। अब जो प्याज पानी छोड़ेगा उसको वापस से सुखाने के लिए हम डालेंगे बेसन। यूं धीरे धीरे करके डालना, सारा बेसन एक साथ नहीं डालना, और इसको फिर से यूं मिलाना है। इस तरीके से क्या होगा, एक एक प्याज के ऊपर बेसन अच्छे से कोट हो जाएगा, और जब बेसन अच्छे से कोट होगा अपने आप बढ़िया क्रंची बनेगा। ये थी हमारी स्पेशल ट्रिक। और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। ये देखिए स्टिकी हो गया, बेसन कोट हो गया, थोड़ा सा और जाएगा बेसन इसमें। और अब इसे अच्छे से मसलना है। अब देखिए जो मसलने वाला काम है ना, वो इमीडिएटली नहीं करना, प्याज टूट जाएगा। 5 मिनट बाद जब प्याज पानी छोड़ दे तभी इसको इस तरीके से मसलना है। परफेक्ट। ये देखिए चिपचिपा हो गया, ये तैयार। अब इसे अलग रख देंगे और 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज अपना कंप्लीटली पानी छोड़ दे। उसके बाद अगर और बेसन की ज़रूरत होगी तो लगा लेंगे, नहीं तो नहीं, सीधा से फ्राई करना है। इट वॉज दैट सिंपल। और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी क्रिस्पी निकलेगा। और अब जब तक ये 10 मिनट का रेस्ट लेता है, 10 मिनट में हम बनाएंगे हमारी भुनी मिर्च की चटनी। अब देखिए भुनी मिर्च की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे शिमला मिर्च और हरी मिर्च, हल्का सा ऑयल दोनों के ऊपर, बहुत ही थोड़ा, इस तरीके से। और जैसे बैंगन भूनते हैं ना भरते के लिए, बिल्कुल वैसे ही इसे भूनना है। मतलब शिमला मिर्च को तो आप टोटली बाहर से जला दीजिए, बेस्ट रहता है। वो इसलिए बेस्ट रहता है कि जल्दी उसकी स्किन है बाहर की, अंदर से जो उसका फ्लैश है उसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। वैसे भुनाई का काम ना बेस्ट है, ज़्यादा कुछ समय लगता नहीं और फ्लेवर भरपूर आता है। और खाने वाला भी बोलता है यार चटनियाँ तो बहुत खाई हैं, ये स्वाद वाली चटनी कभी नहीं खाई। मैजिक होता है, मैजिक भुनाई में। इन मिर्चों को भी इसी तरीके से हमें पलटना है और हरी मिर्च को ना हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। परफेक्ट जी। ये देखो जी, हमारी हरी मिर्च भी भुन गई है, ये जाएगी सीधा बोल में।
परफेक्ट जी। यहाँ से भी इसे जला लेंगे। वो घबराओ नहीं, जलाना मतलब बाहर से छिलका ही जलाना है, 2 मिनट में उतर जाएगा और अंदर जो होगी ना कैप्सिकम परफेक्ट होगी, जली भी नहीं होगी। ओके जी, ये भी गया बोल में और इसे हमें कवर कर देना है। 5 मिनट के लिए रखना है। अपनी भाप में बाहर की सतह जो है वो नरम हो जाएगी, छिलका खुद ब खुद निकल आएगा, लाइक दिस। ऑलराइट जी, परफेक्ट। ये देखिए, थोड़ा पानी लगाना है और ये छिलका खुद ब खुद बाहर, खुद ब खुद छिलका बाहर आ रहा है। अगर आपको इस वक्त गर्म लग रहा है तो थोड़ी देर बाद रुक कर भी कर सकते हैं। मुझे गर्मा गर्म चीज़ें हैंडल करने की आदत है। पानी का हाथ लगाना है और इसे यूँ पूरा का पूरा छिलका निकल आया, परफेक्ट। अब ये जो शिमला मिर्च है इसके बीज निकालने हैं, सिंपल। ये अलग हो गया, थोड़ा माल इस पर लगा, उतार लेते हैं। ये एक तरफ और इसके अंदर बीज निकाल दिए। इसे रफली कट करके हम रख लेंगे। मतलब रखना क्या है, मतलब फटाफट अब तो चटनी बननी है, 2 मिनट का काम है, तो सीधा इसे डालेंगे जार में। ये गई जी इसके अंदर। सिमिलरली हमारी ये जो भुनी हुई मिर्च थी का भी हल्का सा छिलका निकालना ऊपर से और साबुत। अब जितनी तीखी आपको चाहिए उस हिसाब से मिर्ची आप डालिए, परफेक्ट। अब जी मेन चीज़ पुदीना और ये ताज़ा कटा धनिया जो अच्छे से धोया हुआ है, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन ज़्यादा नहीं, हल्का, ढेर सारा नींबू भर दीजिए। खट्टा करना है, चटनी है। और खट्टा करने के लिए थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काला नमक, भुना हुआ जीरा, नमक और ये गाढ़ी दही थोड़ी सी, परफेक्ट। ये है फ्रिज का चिल्ड वाटर, बिल्कुल आइस्ड वाटर। अब देखिए, आइस नहीं डालते कभी भी चटनी पकाते वक्त या ग्राइंड करते वक्त। क्यों? आपके मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमेशा चिल्ड वाटर डालते हैं। चटनी भी बढ़िया बनती है और मशीन भी ख़राब नहीं होती। परफेक्ट जी, हमारी भुनी मिर्च की वाव चटनी तैयार। दिस इज सो गुड, क्या प्यारी खुशबू है यार। तो सबसे पहले ट्राई करनी पड़ेगी यार, भजिया से बढ़िया तो चटनी लग रही है। वाव, दिस इज सुपर्ब। ये गई हमारी बढ़िया चटनी। चटनी तैयार है और ये देखिए 10 मिनट हुए नहीं कि प्याज ने और पानी छोड़ दिया। नाउ हैव अ क्लोजर लुक, देखिए कितना गीला है और बेसन ने अच्छे से कोट कर लिया इसे। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हमें फ्राई करना है। फ्राई जो करते हैं वो हमेशा कम तापमान पे पहले करते हैं। तेज तापमान पे करेंगे बाहर से कलर आ जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा और अंदर से कच्चा। इसलिए प्याज को सबसे पहले हम यूं खोल लेंगे, टाइटली उसको ग्रिप नहीं करना, बड़ा लूजली इस तरीके से उठाना है और इसको गोल आकार बिल्कुल नहीं देना, जस्ट ड्रॉप इट। ये देखिए वंस अगेन, बस उठाया, खुला खुला रखा और इसे यूं ड्रॉप कर दिया। अगर आप इसे टाइटली पैक करेंगे इस तरीके से, गोल आकार देंगे, पकौड़ा तो बन जाएगा, टेस्टी होगा, लेकिन क्रिस्पी नहीं होगा। ये थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप जब आप अनियन भजिया बनाते हैं। इस तरीके से नहीं, खुले हाथ से आराम से लूजली इसे डालना है, कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए प्याज जो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन बेसन ने अच्छे से कोट किया हुआ है, कच्चा है, इसलिए हाफ फ्राई में ही इसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए होता क्या है कि 2 दफ़ा फ्राई करेंगे ना तो प्याज की जो ये भजिया है बहुत क्रंची बनेगी। एक ही बार में तल देंगे तो नॉट सो क्रंची। ये आधे पके हुए भजिया बाहर, और देखिए बिल्कुल आड़े टेढ़े जा रहे हैं, कोई फॉर्म या कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। कहते हैं ना वो जैसे वो केकड़ा होता है, क्रैब, उसके क्लॉज होते हैं अलग अलग बाहर निकले होते हैं, ये बिल्कुल वैसा है, परफेक्ट। एक दफ़ा ये फ्राई हो गए, दोबारा से तेल को अच्छे से गर्म किया और गर्मा गर्म तेल में सेकंड टाइम इसे फ्राई करेंगे, परफेक्ट। अब आएगा बढ़िया कलर एंड क्रंच। ये देखिए, और ये देखिए सुपर क्रंची। लुक एट द क्रंच, सुपर,
दुनिया में इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। और हमारे अनियन भजिया टान ये तैयार है। लेकिन अगर आप शौकीन हैं प्रॉपर मुंबई स्टाइल भजिया पाव या भजी पाव खाने के, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है। देखते जाइए। हमें लेनी है पाव, हल्का सा उसे स्लिट किया, पूरा नहीं काटना, थोड़ा सा स्लिट करना है। अब इसके अंदर हम भरेंगे हमारी ये हरी चटनी। अंदर तक चटनी भर गई, फैंटास्टिक। हम लेंगे भजिया, भजिया को इसमें डालेंगे, यूं बंद किया, सेपरेटेड एंड इट्स रेडी टू ईट। टू गुड, मोर चटनी।